सो लास्ट टाइम लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और बाकी के आपको भी बोला था ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, लीनियर इनइक्वालिटी का जो स्टार्टिंग है उसमें हमने उसके डेफिनेशंस देखे, उसके अलग अलग टाइप्स देखे। उसके बाद इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इन दोनों के बीच मतलब कि इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखे। खास करके वो समझना है, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। बाकी सारे रूल्स जो इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हम फॉलो करते हैं वही सारे रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 किया था। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल। 1/2 3x over 5 plus 4 is greater or equal 1/3x minus 6। 13 पे ले लेते हैं। 2 into 2x plus 3 minus 10 लेस देन 6 into x minus 2। तो सिंपली जैसे हम सॉल्व करते थे लास्ट टाइम वैसे ही करना है। तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा। तो चलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3x ओवर 5 प्लस 4 इक्वल ग्रेटर और इक्वल, ये 2 इधर। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9x ओवर 5 प्लस 12 इज ग्रेटर और इक्वल 2x माइनस 12। वेरिएबल एक साथ, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ। So 9x over 5 minus 2x is greater or equal minus 12 minus 12। LCM ले लीजिए तो 9x minus 5 2 is 10x। It means minus x over 5 is greater or equal minus 24। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बोलिए कर दो ऐसे। इसका मतलब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सॉरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 5। कितना आता है? 5 4 जा 5 2 जा 120। सो x शुड बी लेसर इक्वल 120। और क्योंकि अभी x बिलोंग्स टू r दिया है तो आंसर होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट 120 ओपन क्लोज बिकॉज ऑफ द slack inequality। So now here again it will be very simple। 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12। वेरिएबल एक साथ तो -2x और कांस्टेंट में यहाँ पे -4 रहेगा, इधर +4 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अगेन अगर दोनों साइड -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और जब -2 से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। इट मीन्स आपका आंसर होना चाहिए 4 टू इनफाइनाइट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ओपन, इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फोर्टीन 37 minus 3x plus 5 is greater or equal 9x minus 8 times x minus 3। और ये 15 16 दोनों सेम ही सिमिलर लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक 16 करता हूँ, 15 आपके लिए। 2x minus 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर और इक्वल 3x minus 2 over 4 minus
2 माइनस एक्स ओवर 5। चलिए, वैसे तो सारे क्वेश्चंस आपको आगे ट्राई करने के लिए बोला था और आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा। ये वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चंस तो स्टार्ट नहीं हो गए हैं ना? नहीं, वो इसके बाद। चलिए, तो अब इसको अगर सॉल्व करना है सिंपल, इसमें भी ऐसा ही करना है जो पहले हम करते थे। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24। वापस वेरिएबल एक साथ, तो ये 9x माइनस 8x ओनली x है यहाँ पे, वो x इधर आएगा, माइनस 3x ऑलरेडी है तो माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 24 है, और 37 माइनस 5 अगर आप करते हैं तो 32 आता है। सो 24 माइनस 32 हो जाएगा। फिर एक बार के लिए यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो 6 और 8 माइनस 8 आ जाएगा। फिर अगर आप -4 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, सो x इज लेसर इक्वल टू, और फिर आपका आंसर होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन क्लोज। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, तो सबसे पहले हमें इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर और इक्वल 5 3 ज़ा, डायरेक्ट मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15x माइनस 10 माइनस, अब ध्यान से देखना, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4x, एलसीएम आ गया 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22 ज़ा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर और इक्वल 15 3 ज़ा 45x माइनस 30 माइनस 24 प्लस 12x। पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लिया होता तो अच्छा होता। चलिए, फिर भी 40x माइनस 20 ग्रेटर और इक्वल 45x प्लस 12x, 47 and 57x, 30 40 54, और अब वेरिएबल एक साथ, सो 40x माइनस 57x would be greater or equal minus 54 plus 20, so 40 50 and 17, so minus 17x is greater or equal 4 and 3, माइनस 17 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो यहाँ से x रह जाएगा, इसको माइनस 17 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और आंसर देखिए सेम टू सेम दोनों का। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन क्लोज। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें आपको दिया है कि सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। कैसे, देखिए, इंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस, solve the inequalities 17 to 20 and show the graph of the solution in each case on number line। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है ये भी मैंने सेट्स में आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखिए, इनइक्वालिटी उसको इंटरवल में कैसे लिखना होता है और उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी इनइक्वालिटी ऐसी है, a लेस देन x लेस देन b, तो ये इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नंबर लाइन पे ऐसे दिखाना होता है, ये ओपन और यहाँ पे ऐसे, या फिर आप डायरेक्टली उसको जहाँ पे सॉल्यूशन हो तो उसको थोड़ा डार्क करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद तो a लेसर इक्वल x लेस देन b, लेसर इक्वल है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, और ओनली लेस देन है वहाँ पे ऐसे, और ये a है b है, जहाँ पे छोटा ब्रैकेट है वहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, क्लोज ब्रैकेट पे
ऐसा सर्कल आएगा। इसका मतलब ये होता है वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, और बाकी का इसके बीच में तो सब कुछ है ही। फिर उसके बाद है ए लेस देन एक्स लेसर इक्वल बी, तो इसमें तो अभी आप ऑटोमेटिक समझदार है कैसे होगा, और नंबर लाइन में कुछ इस तरीके से आएगा। इस बार ये इंक्लूडेड होगा और ये नहीं होगा, और ये आपका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे? एक और बार अगर मैं आपके सामने बात रखूँ पूरी, तो ए लेसर इक्वल एक्स लेसर इक्वल बी इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एंड पॉइंट है उसको इस बार इंक्लूड करना है, और उसके बीच का तो सारा पोर्शन हम करते ही हैं। तो अभी बोर्ड पे आपके सामने जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। बिल्कुल छोटी सी बात, सब लोग याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए 17 to 20 ये सब में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो 17 वेरी सिंपल, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। 18 5x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल 3x माइनस 5। 19 बिल्कुल सिंपल, और 20 है वो अभी हम करते हैं, या फिर 19 आपको करने के लिए दे देता हूँ, 20 में यहाँ पे करता हूँ। x over 2 is less than 5x minus 2 over 3 minus 7x minus 3 over 5। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी है वहाँ से। तो सिंपल है, 2x इस साइड ले लीजिए, x हो गया, ये 2 को उस साइड ले लीजिए तो 3 हो गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कौन सी बड़ी बात है, ये x इक्वल टू 3 है, 3 को नहीं लेना है, और उससे लेस अप टू माइनस इन्फिनिट सब कुछ ले लेना है। उसके बाद 3x इस साइड ले लीजिए, 2x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x इज ग्रेटर इक्वल माइनस 1। बहुत ही सिंपल, दिस इज माइनस 1। अब इसको तो लेना है, उससे ग्रेटर मतलब राइट साइड में कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये इसका हो गया, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x/2 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 9 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 25 माइनस 21 टोटल 4x रहेगा, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 होगा। फिर 8x इधर आ जाएगा तो 7x हो जाएगा, और 7x लेस देन माइनस 2 है तो x लेस देन माइनस 2/7 होगा, अगर कहीं पे मैं गलत नहीं हूँ तो माइनस 2/7 कहीं ना कहीं तो होगा ही नंबर लाइन पे, उसको नहीं लेना है, मतलब ओपन सर्कल, उससे लेस मतलब उससे लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिट तक जो भी सॉल्यूशन है उसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? एक और बहुत ही छोटी सी माइनर बात, कि आपको ऐसे बहुत जिग करके नहीं दिखाना है, सिर्फ 2-3 बार पेंसिल से या पेन से उसके ऊपर डार्क कर देना है, तो बाकी की लाइन से ये लाइन है वो ज़्यादा डार्क दिखनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ऐसा पता चलता है। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे जिग करेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अभी बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए कि कहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है और कहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को ये लिखने में थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे।
तो अब इसमें हमें दिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें फर्स्ट अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 21, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने गेन किए 70 मार्क्स, सेकेंड में 75, और आगे थर्ड टेस्ट का भी इसमें बात कुछ आएगी। इफ सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स वो गेन करेगा वो हमें फाइंड करना है, और क्या होना चाहिए उससे, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए जिससे एवरेज जो है ना वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का होना चाहिए। एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60। सोचिए, दो टेस्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है, कुछ इस तरीके से थर्ड टेस्ट बाकी है, और किसी ने ऐसा टारगेट रखा है कि 60 तो होना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट एवरेज 60 लाना है। तो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाने चाहिए मिनिमम, ताकि एटलीस्ट 60 का एवरेज हो, फिर उससे ज़्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट अगर आप ये याद रख लेते हैं तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे जाके ये चीज़ एक और जगह पे आपको काम लगेगी, वैसे दो जगह पे। चलिए, फर्स्ट, जब भी आपके सामने वर्ड आए एटलीस्ट, ठीक है, तो आपको ये वाली इनइक्वालिटी यूज करनी है। जब आपके सामने वर्ड आए एटमोस्ट, तब आपको सॉरी एटलीस्ट में लेस और इक्वल नहीं, ग्रेटर और इक्वल, और एटमोस्ट में लेस और इक्वल, ये दो वर्ड और उसके दो साइंस। क्लियर। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसमें मान लीजिए उसने x मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब एवरेज जो है ना वो तो एटलीस्ट 60 है, तो इस तीनों का एवरेज कितना होना चाहिए, 70 प्लस 75 प्लस x ओवर 3। इसी को तो एवरेज कहते हैं ना, मीन वैल्यू, जो आप 10th क्लास में मीन निकालते थे वही एवरेज था, और यहाँ पे है 60। अब ये एटलीस्ट 60 का क्या मतलब होगा, दो तरीके से आप समझ सकते हैं, यह है एवरेज, यह है 60। एटलीस्ट 60 का मतलब है कि जो एवरेज है ना वो या तो 60 होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर, इसी को बोलते हैं एटलीस्ट। क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं या फिर आपको बोलूं कि आप नेक्स्ट वीकली टेस्ट में इतना तो टारगेट रखिए कि एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स तो आए, मतलब ऐसा बोलने के पीछे वजह ये होती है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आने ही चाहिए, मतलब 60 या उससे ज़्यादा आने चाहिए। तो एक इस तरीके से, बाकी नहीं समझना है तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आए ग्रेटर और इक्वल डाल देना है। क्लियर। फिर यहाँ से तो आगे की कहानी बिल्कुल सिंपल, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 ज़ा 18, और x अगर चाहिए तो 180 माइनस 145, सो x इज ग्रेटर और इक्वल 35। मतलब थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 35 या उससे ज्यादा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए इस तरीके से आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये x को कोई नहीं पहचानते, सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही पहचानते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि थर्ड टेस्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए। क्वेश्चन में x कहीं पे है नहीं, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। तो उसमें है फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। सो आंसर भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ही शुड गेट मिनिमम 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट to get average of at least 60 मार्क्स। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उसमें दिया है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज 60 marks or more than 5 or more in 5 examinations। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एवरेज दिया है 60 और मोर, एटलीस्ट 60, सॉरी वो ऊपर वाला क्वेश्चन में गलती से रीड कर गया। 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। तो अभी सुनीता की बारी है 22nd में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है और उन्होंने गेन किए हैं 87, 92, 94, 95 एंड फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए ग्रेड। मतलब 5th में कितने मार्क्स लाने चाहिए वो फाइंड करने हैं और कंडीशन आपको दिया है कि ये सब का एवरेज 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। एवरेज कितना होना चाहिए वो स्टार्टिंग में बोला था 90 मार्क्स और मोर, तो 90 और मोर मतलब एटलीस्ट 90 या मिनिमम 90, ये सारे वर्ड्स है। उसके लिए आपको इनइक्वालिटी ये याद रखनी है। फिर यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। ये सबको आप ऐड कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आंसर आता है वो सबट्रैक्ट कर दीजिए और लास्ट में ऐसे लाइन आप लिख दीजिए। क्लियर? तो ये भी आप सोल्व कर लेंगे। कर सकते हैं ना? इतना तो बिल्कुल सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। 23, 24, 25, 26 बहुत क्वेश्चंस बाकी है। Find all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. So 23 जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है find all pairs of consecutive odd positive integers। तो फर्स्ट ऑड नंबर आप मान लेते हैं कि x है, तो उसके बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होना चाहिए सोचो। इसमें हमें पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करना है और वो भी पॉजिटिव। तो उसमें से एक मैंने, मुझे तो पता नहीं है कौन किसकी बात चल रही है, तो मैंने ले लिया कि एक नंबर x है। तो उसके बाद दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होना चाहिए? अगर नेचुरल नंबर बोले तो x+1 होना चाहिए, लेकिन ऑड नंबर सोचिए, नेक्स्ट एक अगर x है तो नेक्स्ट ऑड नंबर है ना वो x+2 होगा। कैसे? तो 3 ऑड नंबर है, इसमें +2 करेंगे ना तभी आपको नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा। अगर +1 कर दिया तो फिर ऑड के बाद जो होगा वो तो इवन होगा, वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर? अब आगे कैसे हमें नंबर चाहिए? स्मॉलर देन 10 बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो दोनों के दोनों, ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों लेस देन 10 होने चाहिए एंड देयर सम इज मोर देन 11। इतना तो है ही, लेकिन फिर सम जो है ना, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों का सम कितना बोला था? मोर देन 10, शायद मोर देन 11। तो ये होना चाहिए ऐसे, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसे हमें पेयर्स फाइंड करने हैं। तो सोचिए ये तो सिंपल है, यहाँ से x लेस देन 8 और यहाँ से हो गया 2x + 2 ग्रेटर देन 11, सो 2x इज ग्रेटर देन 9। यस, सो x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब समझते हैं आप? 4.5। अब देखिए ऐसे नंबर्स फाइंड करिए
जो 10 से लेस होने चाहिए, 8 से भी लेस होने चाहिए, 4.5 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो सारी इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे? ऐसे देखिए, ये सबसे पहले 4.5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। हमें कैसे नंबर चाहिए? जो 10 से लेस, 8 से भी लेस, बट 4.5 से ग्रेटर। तो सबका कॉमन रीजन दिख रहा है आपको? जहां पे तीनों लाइन होगी ना, वो कॉमन रीजन होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 से लेके 8 तक अब देखना पड़ेगा हमें, तो ओड कंसेक्यूटिव पेयर्स चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू कौन सी आएगी? 4.5 के बाद में यहाँ पे होगा 5, उसके बाद वाला ओड नंबर कौन सा होगा? 7, उसके बाद कौन सा होगा? 9। लेकिन 9 तो इसमें आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 8 तक ही जाना है। समझ रहे हैं आप? तो अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसे पेयर्स चाहिए थे। ठीक है, तो पेयर ये रहा, एक x है तो दूसरा x प्लस 2 है, तो एक 5 है तो फिर यहाँ से x प्लस 2 होना चाहिए 7, x अगर 7 है तो x प्लस 2 होना चाहिए 9। सो फाइनली हमें जो ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स के पेयर है ना, वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 5 7 एंड 7 9। बहुत ही छोटा, सिंपल, लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देख के ध्यान से आराम से करेंगे तो ही होगा, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली बार हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन आई है। हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने थे जो कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव, ओड नंबर हो। तो हमने एक को x ले लिया, तो उसके बाद x प्लस 2 होगा। क्यों? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कंडीशन क्या थी कि जो दोनों नंबर है ना, वो लेस देन 10 होने चाहिए। दोनों मतलब x एंड x प्लस 2, तो वो कंडीशन हमने लिया। फिर तीसरा कंडीशन था कि दोनों का सम है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 इनइक्वालिटीज मिली। तीनों को नंबर लाइन पे देखा तो इतना रीजन हमें कॉमन मिला। इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ओड नंबर आ रहे थे, 5 एंड 7, तो उसके बाद वाला 7 और 7 के बाद वाला 9। तो इस तरीके से दो पेयर हमें मिलेगी, 5 7 7 9। ये ओड पेयर्स कैसी है? तो देखिए, दोनों नंबर है वो लेस देन 10 दिख रहे हैं आपको, 5 7 7 9। दोनों का सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन 11 आएगा, 7 प्लस 5 7 प्लस 9। क्लियर? मतलब हमने ऐसे ओड नंबर का पेयर फाइंड किया जिसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। क्लियर? अब आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही, और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो भी सेम टू सेम, मतलब कि थोड़े अलग है लेकिन दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। वो अभी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम यहाँ तक था। क्लियर? तो सब लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, डाउट सॉल्व करते रहेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फिर ये टॉपिक है, ये बिल्कुल आपके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि बार बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो, फ्यूचर में वर्कलोड कम रह सके। क्लियर? चलिए, बाय बाय।